शक्ति, अद्यतन उपकरणों और बेहतरीन सैनिक साजो सामान से लैस में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। नए युग का सूत्रपात हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। वही वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की, वो किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर रेखा तथा पंजाब के विस्तृत मैदानी भूभाग, थार मरुस्थल के आग उगलते विशाल रेतीले क्षेत्रों, कच्छ के प्रहरियों का प्रतिदिन इम्तिहान लेते हैं। बंगाल के सुंदरवन के विशाल भूल भुलैया तथा गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र के विशाल उष्ण कटिबंधीय घने जंगलों तथा जलीय धाराओं के बीच से होकर गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आत्मविश्वास के साथ कार्य करने को तैयार है। अपनी स्थापना से ही रक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, उग्रवाद व माओवादी अभियानों में अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के दम पर अपना इतिहास इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। सीमा प्रहरियों ने अपने साहस और बलिदानों के दम पर बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि परेशानियां आएंगी, उससे घबराना नहीं, ठंडे दिमाग के साथ सोचकर काम करना। कदावर नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनकी अगुवाई में आज हिंदुस्तान को दुनिया में इज्जत और एहतराम का दर्जा हासिल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने सदा समाज के उन वर्गों की चिंता की है, प्राथमिकता दी है, जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे या फिर उस प्रकार की तवज्जो हासिल न कर पाए जिसके वो हकदार थे। और इस तरह से आपके द्वारा जितने भी जनहित के कार्यक्रम शुरुआत की गई, जितने भी लोक कल्याण के योजनाओं को प्रारंभ किया गया, वो केंद्रित रही युवाओं पर, केंद्रित रही महिलाओं पर, केंद्रित रही समाज के पिछड़े समुदायों पर। भारत के युवा की प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी ऊर्जा सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। और इसी विचार से कुछ समय पहले आपने ये घोषणा की थी कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ आपने स्टार्टअप मुहिम को बल दे करके अनेकों और ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सके। आज आजादी का अमृतकाल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। एक पहल, कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ का उद्देश्य सकारात्मक सोच, कार्य और व्यवहार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से
75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं के नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। इसकी सुविधा देने का हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसमें फ्रंटियर से अनुग्रह करती हूं कि वे मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री को बीएसएफ हैट से सम्मानित करें। अब मैं कॉर्पोरेशन मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 मिस्टर नीरज मुंगालिया, यूडीसी मिस्टर सचिन कुमार, मिस्टर रचित शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मिस सुनिधि बाला, मिस्टर बोधराज, मिस्टर रामकृष्ण, कांस्टेबल मिस उज्जवल, मिस रिया देवी, मिस अंजलि वर्मा, मिस्टर दिवाकर सिंह,
धन्यवाद श्रीमान। इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है। और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और उन्होंने उन नौजवानों से यह आह्वान भी किया है, जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पे जाकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में करें। सर, जम्मू दुर्भाग्य रहा कि धारा 370 के कारण जो यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए था वो मिलने है, उससे वो वंचित रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का हटाकर विकास के द्वार और रोजगार के द्वार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खोलने का काम किया। आज 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने लगा है। चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो और किसान सम्मान निधि है, चाहे वो मातृत्व योजना है, चाहे वो उजाला योजना है, उन सब योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने लगा। युवाओं को रोजगार देने